साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों आज हम 1 अगस्त से 31 अगस्त की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चन का डिटेल में अध्ययन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल में कंसेप्ट सहित अध्ययन करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य, देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? राज्य पूछ लिया तो गोवा है। साथियों यदि पूछ लेता केंद्र शासित प्रदेश, साथ में हम और देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो हुआ दादर नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको बोलना है दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव। देश का पहला राज्य पूछ रहा है हर घर जल योजना जो जल जीवन मिशन पर आधारित है। घर घर जल जीवन योजना, गोवा पहला राज्य बन गया है। देखिए फिगर के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए गोवा हैज बिकम 100% हर घर जल स्टेट, मतलब प्रत्येक घर में पानी पहुंच गया है, पेयजल। और 8 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ हर घर जल जीवन मिशन। देखिए फिगर के माध्यम से अच्छे से आप समझिए, ये है साउथ गोवा है, ये नॉर्थ गोवा है और ये 100%। दूसरा है देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए जल्दी, देश के 14वें उपराष्ट्रपति अभी चुनाव हुआ है। देश के 14वें राष्ट्र उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ साहब बन गए हैं। ये राजस्थान राज्य से आते हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। 14वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन पूछ ले कौन सा चुनाव था उपराष्ट्रपति का, तो 16वां चुनाव था, क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं। पहले हैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, दूसरा देखिए 2 बार चुनाव, देखिए 16वां चुनाव था, पर बने हैं 14वें। 2 बार 2 लोग चुने हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, दूसरे हैं डॉक्टर हामिद अंसारी। अब देखिए 2 बार चुने गए हैं। चुनाव पूछ ले कौन सा चुनाव था, 16वां चुनाव था, पर बने हैं नंबर पूछ ले कि कौन से नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। कौन से हैं? जगदीप धनखड़। एक कंसेप्ट समझिएगा, इस समय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष दोनों राजस्थान से आते हैं। सबसे ज्यादा बार सीएम की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पूछ ले, ये बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के बच्चों के लिए श्री नीतीश कुमार हैं। देखिए 8वीं बार शपथ लिए हैं, समझिएगा। शपथ की बात किया, सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले सीएम के तो नीतीश कुमार बने हैं, पर सबसे ज्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री रहे हैं कहां के? सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। पर सबसे ज्यादा शपथ की बात पूछे तभी नीतीश कुमार को लाना है, और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड पूछे तो अब बने थे सिक्किम के मुख्यमंत्री। देखिए अभी हाल में अल नजाह सैन्य अभ्यास हमारा कई देशों के साथ होता है। अभी 2-3 डिस्कशन करे थे, तो अभी क्या है? अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ओमान के साथ शुरू किया है। देखिए ओमान के साथ किया है। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास था, इसका नाम है अल नजाह सैन्य अभ्यास था। कहां हुआ है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोट में शुरू हुआ था। यह अभ्यास 1 अगस्त से 13 अगस्त तक हुआ है। देखिएगा अल नजाह पूछ ले तो किसके किसके बीच हुआ है? भारत और ओमान के बीच हुआ है। कहां पे हुआ है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। देखिए ओमान के साथ हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पूछ ले कहां पे हुआ है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग में। हाल ही में बिरबैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है?
विनबैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो वियतनाम है। विनबैक्स, देखो यह होती है स्पेलिंग विनबैक्स। तो बी से हो गया वियतनाम, बी से वियतनाम, इन से हो गया इंडिया भारत। तो याद रखिएगा, विनबैक्स पूछे नाम सैन्य अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है? तो वियतनाम के साथ किया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका विनबैक्स, तो इसका फुल फॉर्म में वियतनाम और ये इंडिया। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहां पे हुआ है? चंडी मंदिर सैन्य अभ्यास छावनी में हुआ है। चंडी मंदिर कहां पड़ता है? राजस्थान के यहाँ पे, सॉरी हरियाणा के, ये पड़ता है चंडीगढ़ के पास है। चंडीगढ़ के पास कहां पे है? क्या बोलते हैं? हरियाणा के चंडीगढ़ के पास है, ये हुआ है। ये तो तीसरा सैन्य अभ्यास विनबैक्स चंडी मंदिर सैन्य छावनी, चंडीगढ़ पड़ता है आपको चंडीगढ़ में। राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में हाल ही में किस वस्तु संक्रामक के रोग से हजारों की संख्या में गायों की मौत हुई है? बच्चों समझिएगा, लंपी, देखिए लंपी नामक वायरस है। ये क्या है? वायरस है, संक्रामक रोग है, वायरस। देखिए लंपी नामक वायरस के द्वारा गाय हजारों मर गई हैं। सबसे ज्यादा मरी है राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहे। तो लंपी में क्या होता है? वायरस से गायों के ऊपर नीचे बीच में बड़े बड़े दाने निकल आते हैं, जिससे उनके निर्जीव प्राणियों की मृत्यु हो गई है। बहुत सी गायों की मृत्यु हो गई है, बुरी तरह से मृत्यु हुई है, ये फोड़े पड़ जाते हैं। तो ये कौन सा है? लंपी वायरस द्वारा हजारों की संख्या में गायों की मौत हो गई है। क्या नाम है? लंपी। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। हाल ही में इंडियन ऑयल, आईओसी बोलते हैं इसको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी देखिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम समझौता करते थे या तो रशिया से करते थे, यूएसए से करते थे, इराक से करते थे, लेकिन हमने बांग्लादेश से किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बांग्लादेश के सस्ते भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग, देखिए बांग्लादेश के सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया है। पेट्रोलियम टैंकर मेघालय से बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा जाएंगे। मेघालय से बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा जाएंगे। याद रखिएगा, पूछे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश। पर हमारा देश का पेट्रोलियम देश में ही रहेगा, मेघालय से जाएगा कहां पे? यदि पूछे मेघालय से कहां पे जाएगा? त्रिपुरा जाएगा। किसके रास्ते? बांग्लादेश के रास्ते। विभाजन त्रासदी दिवस कब मनाया गया? अब देखिए विभाजन त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। विभाजन त्रासदी दिवस भारत और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त को हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में विभाजन त्रासदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखिएगा 14 अगस्त भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, उसी को त्रासदी का रूप दिया गया, उसी के रूप में मनाया जाता है विभाजन त्रासदी दिवस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करने को कहा गया है। 1947 के विभाजन के दौरान लाखों लोगों की यातनाओं और बलिदान के लिए यह दिवस मनाया गया है। कौन कहा है? यूजीसी ने। यूजीसी ने कहा है सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से कि 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करें, अपने अपने कॉलेजों में मनाएं। नौसेना का पोत चार्ल्स मरम्मत और रखरखाव के लिए पहली बार भारतीय तट चेन्नई
स्थित शिपयार्ड में पहुंचा। यह पोत किस राज्य देश का था? यह हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे देश के में हमारे वैज्ञानिकों पर इतना कोई देश विश्वास करता है कि अपना पोत का, समझ ले पहली बार है, पोत को चार्ट टू मरम्मत के लिए भेजा है। कौन भेजा है? यूएसए ने भेजा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का भारतीय नौसेना का जो पोत है चार्ट डू, उसका चार्ट डू मरम्मत, चार्ट डू क्रूज नाम है इसका पूरा नाम। चार्ट डू मरम्मत और रखरखाव के लिए पहली बार चेन्नई स्थित शिपयार्ड है, वहां पे पहुंचा है। कहां का था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच इसमें से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में हुआ है? यह हमेशा हमेशा हिमाचल प्रदेश में ही होता है। संयुक्त सैन्य, देखिए भारत अमेरिका के बीच में, इसको याद रखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम से फेमस है, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। उसका नाम है वज्र प्रहार नाम है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह, यहीं पे होता है। इसी स्थान पर जब होता है तो बकलोह स्थान पर ही संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। वार्षिक रूप से होना यह अभ्यास, वार्षिक रूप से यह प्रत्येक वर्ष संपन्न होता है। कभी अमेरिका में संपन्न होता है, कभी इंडिया में संपन्न होता है। इंडिया में जब अमेरिका के साथ संपन्न होता है तो बकलोह नामक स्थान पर होता है। हिमाचल प्रदेश का बकलोह नामक स्थान है, वहीं पर संपन्न होता है। वार्षिक रूप से, देखिए वार्षिक मान प्रत्येक वर्ष होता है। यह अभ्यास प्रति वर्ष बारी बारी से भारत और अमेरिका में होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा। किस देश में महामारी उत्पाद कानून पीरियड प्रोटेक्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश में महामारी उत्पाद कानून पीरियड प्रोडक्ट एक्ट कानून लागू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश में महामारी उत्पाद कानून पीरियड प्रोडक्ट एक्ट कानून पूछ ले, कहां लागू किया गया है? स्कॉटलैंड में, जो कि यह है ग्रेट ब्रिटेन का एक राज्य है, स्कॉटलैंड। इसमें महिलाओं को फ्री में मिलेगा पीरियड से जुड़ा हुआ सामान। स्कॉटलैंड सरकार ने बताया कि वहां पीरियड प्रोडक्ट एक्ट, महामारी उत्पाद कानून लागू होते ही दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई है जो मासिक धर्म, जो महिलाओं के मंथली इस बीमारी से संबंधित है, तो उत्पादों को जरूरतमंद महिलाओं तक निःशुल्क पहचानने के कानूनी रूप दी है। अब किससे, देखिए महामारी उत्पाद कानून पूछ ले, पीरियड प्रोडक्ट एक्ट कहां पे लागू किया? स्कॉटलैंड में, जो कि महिलाओं को फ्री में मिलेगा पीरियड से जुड़ा सामान। स्कॉटलैंड सर बताया कि वह पीरियड प्रोडक्ट एक्ट महामारी का लागू होते दुनिया की पहली सरकार बन गई है जो मासिक दर संबंधी उत्पादों को जरूरतमंद महिलाओं तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कानूनी रूप दे दी है। अभी ऐसा कोई देश नहीं था जो महिलाओं को जो मंथली प्रॉब्लम होती है, पीरियड की प्रॉब्लम होती है, जो जिसमें वो स्वच्छ सफाई से जुड़ी रहे, तो इसलिए वो उनको फ्री में सब सामान मिलेगा। देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर, ये देश का इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा कहां शुरू हुई? देखिए कहां से? डबल डेकर, देखिए डबल होता है बस, आप देखते हो उसके ऊपर एक और एक होता है, एक मंजिल, जैसे 2 मंजिल होता है मकान, वैसे ही डबल बस भी होती है। तो उसमें है किससे चलती है? इलेक्ट्रिक द्वारा चलती है। डबल डेकर बस सेवा कहां शुरू की गई है? ये आपको याद होना चाहिए, मुंबई में शुरू की गई है। यह यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस लॉन्च किया गया है हिंदुजा समूह, देखो ये प्राइवेट हिंदुजा समूह के चेयरमैन एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देश की पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर वाटर कम्युनल बस का अनावरण किया है। 2 लोग किए हैं, यह हिंदुजा समूह की है, उसके चेयरमैन, ऐसा नहीं है चेयरमैन ये नहीं है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नहीं है, 2 लोग मिलकर किए हैं। जो हिंदुजा समूह के चेयरमैन है प्लस जो अग्रवाल बंधु हैं, गुप्ता बंधु हैं हिंदू समूह के, वो प्लस ये साथ में नितिन गडकरी साहब ने दोनों मिलकर के उसका उद्घाटन किया है मुंबई में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहां होगा? देखिए संपन्न हो गया अक्टूबर में, अब तो संपन्न हो चुका है, इंदौर के मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है।
पिच ब्लैंक 2022 नामक युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। पिच ब्लैंक ऐसे पूछ लेता तो आपको पता ना होता पिच ब्लैंक है क्या। 2022 नामक क्या है, ये युद्धाभ्यास है भारतीय वायुसेना ने किसके साथ किया है, हो रहा है। आप देखिए पिच ब्लैंक क्या है, यह 16 देशों का, एक दो देशों का नहीं, कितने का, 16 देशों का युद्धाभ्यास है, 16 देशों का है। मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। कहां पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। किस शहर में हो रहा है आपसे पूछे तो डार्विन नामक शहर पे हो रहा है। 16 देशों का युद्धाभ्यास है पिच ब्लैंक, जिसमें भारत भी शामिल है। देखिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास पिच ब्लैंक 2000 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। अभ्यास अगले महीने की 8 सितंबर तक डार्विन में आयोजित किया जाएगा। तो आपको पूछ ले मेजबान देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। किस स्थान पे हो रहा है, तो डार्विन में हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जीआई टैग प्रदान किया। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई का मतलब फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ज्योग्राफिकल, देखिए आप कुछ पढ़िए तो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। इंडिकेटर जीआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीआई टैग। जीआई टैग इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जीआई टैग प्रदान किया गया किसको, मिथिला मखाना, जो बिहार में मिथिला पड़ता है, मिथिला जिला, मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन देता है, केंद्र सरकार दिया है। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना, मखाना खाते हो ना डेली, तो मखाना, मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। कितने, 5 लाख से ज्यादा किसान इसमें मखाना उगाने में लगे हुए हैं। तो मखाना से 5 लाख किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। ये बिहार, जो बिहार पीसीएस के बीपीएससी देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग मिला है मिथिला मखाना को। इनमें से झारखंड के किस लेखक को टेल्स ऑफ हजारीबाग, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें झारखंड के किस लेखक को टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक उपन्यास के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला है, तो याद रखिएगा इनमें से झारखंड के लेखक हैं टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक उपन्यास के लिए 2021 साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनका नाम है मिहिर वत्स को मिला है। अब देखिए झारखंड का टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक पुरस्कार उपन्यास के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मिहिर वत्स। साहित्य अकादमी 22 भाषाओं में दिया जाता है, तो इनको मिला है, इस उपन्यास के लिए हमें मिला है मिहिर वत्स को। झारखंड के मिहिर और सालगे को साहित्य अकादमी, झारखंड के 2 युवा लेखकों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें लेखक मिहिर वत्स को अंग्रेजी में लिखित उपन्यास टेल्स ऑफ हजारीबाग इन इंटीमेट एप्लिकेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए दिया जाएगा। और साथ में मिहिर और सालगे भी शामिल है, पर लेकिन ये पूछा गया टेल्स ऑफ हजारीबाग को लिखा है मिहिर वत्स ने। साथ में 2 लोगों को मिला है साहित्य अकादमी का, मिहिर वत्स को और साथ में सालगे साहब को। हाइड्रोजन से चले, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया, आपको पता होना चाहिए, जर्मनी। अब देखिए शहर का नाम पूछा तो जर्मनी देश है। जर्मनी के अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली 14 ट्रेनों का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। देखिए चाइना दुनिया का पहला देश बन गया जर्मनी, और कौन है, 14 ट्रेनों को लॉन्च किया पहला। पूछ ले हाइड्रोजन से, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जिसका फार्मूला होता है H2। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया जर्मनी।
भारत के व्यक्ति विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं कौन? गौतम अडानी बन गए हैं। भारत के व्यक्ति विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पीछे, टाटा को छोड़ के पीछे दोनों गौतम अडानी बन गए हैं। दोनों को पीछे छोड़ दिया, मुकेश अंबानी को छोड़ दिया और रतन टाटा साहब को पीछे छोड़ दिए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 137.4 137.4 अरब डॉलर हो गई है, और जो कि मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर है। हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव नामक राजनेता का निधन एक 91 ईयर्स में उम्र में हो गया। कहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये आपको पता चलना चाहिए। जब ये देखिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, जब 1991 में रूस का विभाजन हो गया था, रशिया का विभाजन हो गया था 15 देशों में, तभी ये राष्ट्रपति रहे हैं, तभी अभी इनकी डेथ हो गई है, जो 1991 रूस के लिए त्रासदी के रूप में आया था, जिससे उससे 15 देश अलग हो गए थे। तो इसलिए उस समय राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव नामक राजनेता का निधन अभी हो गया। वह 91 ईयर्स के रहे थे। तो कहां के थे? सोवियत रूस के 91 वर्षीय पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का मॉस्को के एक अस्पताल में निधन हो गया। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब 1991 में रशिया का पहले नाम था यूएसएसआर का विभाजन हो गया था, कब हुआ था? 1991 में जब विभाजन हुआ था, तभी यह मिखाइल गोर्बाचेव ही राष्ट्रपति थे। इसलिए महत्वपूर्ण है। किस खिलाड़ी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? आप समझिए, किस खिलाड़ी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? किसको चुना है? सुनील छेत्री को। भारत के कप्तान सुनील छेत्री को 21-22 के लिए अखिल भारतीय महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल चुना गया। जबकि महिला वर्ग में पूछे तो मनीषा कल्याण को चुना गया है। पुरुष में पूछे तो सुनील छेत्री को चुना गया है। महिलाओं में मनीषा कल्याण को चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुषों में और महिलाओं में चुना गया है मनीषा कल्याण को, पुरुषों में सुनील छेत्री को। पैरा एशियाई खेल अगले वर्ष कहां होंगे? पैरा एशियाई खेल अगले साल कहां होंगे? बच्चों ध्यान दीजिएगा, झांगड़ू चाइना में होंगे। पैरा मतलब आप जोड़ते हो विकलांगों का। पैरा एशियाई खेल अगले साल कहां होंगे? झांगझू चाइना में होंगे। झांगझू पैरा एशियाई खेल अगले साल चीन के झांगझू में 22 से 22 अक्टूबर तक होंगे। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में यह बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यह इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यह है अपनी झूलन गोस्वामी जी, जो कि अभी तक टोटल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेली हैं 204। टोटल कितने खेली हैं? 204 खेल खेली हैं। और 204 में अंतिम क्रिकेट कहां पे खेली हैं? लंदन में खेली हैं, जो कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 204वां जो क्रिकेट था उसको जीत लिया है। वहीं पे झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। कितने टोटल गेम खेली पूछ ले? 204। अंतिम खेल कहां खेली? लंदन में। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। झूलन ने T20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले संन्यास ले चुके थे। टोटल खेली है। और इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको कभी पूछ दे, चकदा, इसको याद रखिए, चाहे नोट करिए, चकदा एक्सप्रेस के नाम से फेमस है ये।
चकदाह एक्सप्रेस के नाम से फेमस है। कभी पूछ ले चकदाह एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है, तो आपको तुरंत लगाना है झूलन गोस्वामी जी। झूलन गोस्वामी टोटल मैच पूछे कितनी खेली है, 204 मैच खेली हैं। कहां की हैं, अपने पश्चिम बंगाल की हैं। चकदाह एक्सप्रेस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म तक मनाया जाता है, देखिए हॉकी के जादूगर, देखिए 29 जुलाई को इनके नाम पे मनाया जाता है। देखिए 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस हैं मिस्टर मेजर ध्यानचंद साहब को। बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं जो कि हॉकी में 4 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। इन्हीं ने इनका बहुत ही सम्मान है मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस है। हॉकी के जादूगर के नाम से लोकप्रिय मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म आज ही 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। याद रखिएगा, पूछ ले 29 अगस्त को मेजर हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, देखिए फिर मैं अभी ट्रिक बताया था, कभी जब कोई अवार्ड या पुरस्कार या कोई को शुरुआत कहीं किया जाए तो राजीव गांधी के नाम पे किया जाए, तो ये आप ऐसे भी तुक्का लगाना हो तो हमेशा वहां पे कांग्रेस सरकार की संभावना ज्यादा रहेगी। 99% केस में जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पूछा है तो राजीव गांधी लगा है, तो इसका मतलब जहां कांग्रेस से तो वहीं शुरुआत इसकी हुई होगी। तो आप तुक्का भी मारिए तो राजस्थान मार सकते थे। तो ये कहां पे हुआ, राजस्थान में। राजीव गांधी ग्रामीण। अब ग्रामीण ओलंपिक क्यों कहा जाता है कि ग्रामीणों में जो ग्रामीण के जो युवा हैं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अवार्ड खेल शुरू किए गए हैं। वहां की राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने शुरू किया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कहां पूछ ले तो कहां शुरू किया गया, राजस्थान में। किसके लिए शुरू किया गया, युवाओं में, ग्रामीण युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। फॉर्च्यून 5 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियों को स्थान मिला है, बच्चों मिला है 9 कंपनियों को स्थान मिला है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियों को स्थान मिला, 9 कंपनियों को। नई कंपनी शामिल हुई LIC है। देखिए नई कंपनी LIC शामिल हो गई है, ONGC है, IOC है, टाटा मोटर्स है और TCS। देखो टाटा की दोनों कंपनी है, टाटा मोटर्स और दूसरा है TCS, टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। देखिए LIC, ONGC, IOC, टाटा मोटर, TCS। एक याद रखिएगा राजेश करके है, ये नहीं है राजेश इंटरप्राइजेज, ये भी शामिल हुई है। राजेश याद रखिए, राजेश इंटरप्राइज शामिल किया गया। और रिलायंस RIL है, RIL रिलायंस की तो शामिल है और आपकी SBI शामिल है। आपको रटने का तरीका बताओ, टाटा की 2 हो गई, हमेशा देखिए रिलायंस तो हमेशा शामिल रहती है, टाटा की तो रिलायंस, और LIC नहीं है। ONGC देखो, ONGC IOC शामिल ही रहती है। तो 2 3 4 5 6 7 8 एक और शामिल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इतनी शामिल है 9। कहां पे, फॉर्च्यून। ये बहुत बड़ी पत्रिका है अमेरिका की जो ये कंपनियों को अंडर 5 कंपनियों की सूची जारी करती है, वही सूची जारी की थी। तो भारत की 9 कंपनियां उसमें शामिल हुई हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा किसकी कंपनियां शामिल हुई हैं, तो आपको याद रखनी चाहिए चाइना का, ना कि अमेरिका की, चाइना की। प्रथम स्थान पे कंपनियां सबसे ज्यादा कहां की हैं, चाइना की सबसे ज्यादा कंपनियां हैं। चलिए देखिए CSIR, यह बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार कोई महिला निदेशक बनी है कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। CSIR का फुल फॉर्म पहले आप जानिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला निदेशक या वीमेन डायरेक्टर बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। देखिए इनका फिगर देखिए, चित्र आप एक बार देख लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखिए डॉक्टर कल्लावली, देखिए नल्ला थम्बी, डॉक्टर
इनका पूरा नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। यहाँ कलाई सेल्वी बिकम्स इन द कलाई सेल्वी, केवल इनका टाइटल बता दिया कलाई सेल्वी एंड द बिकम फर्स्ट वीमेन टू लीड CSIR या वीमेन डायरेक्टर बनी है। क्या नाम है? नल्ला थम्बी। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया की कौन सी ताकतवर सेना है? आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सेना है? भारत की चौथी सेना है। विश्व की सबसे ताकतवर सेना में भारत की सेना का चौथा नंबर है। देखिए ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत सेना है। 142 देशों की सूची में भारत को इतने स्कोर के साथ चौथा स्थान दिया गया है। और देखिए पहला स्थान स्कोर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है, रशिया दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। पूछ लेता पहले स्थान पे तो बिना देखे मार दो अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे में चाइना, चौथे पे भारत। हाल ही में घटिया प्रेशर कुकर बेचने पर किस कंपनी पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 1 लाख का जुर्माना लगाया है? तो आप देखिए फ्लिपकार्ट पे लगाया है। याद रखिएगा घटिया प्रेशर कुकर बेचने में फ्लिपकार्ट पर लगा जुर्माना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA इसको बोलते हैं ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। ये किसका आधिपत्य है? वॉलमार्ट का। फ्लिपकार्ट पहले इंडिया की थी, उसको बेच दिया है, अब इसको खरीद लिया है वॉलमार्ट। चलिए फ्लिपकार्ट पे IMF के प्रबंधन बने भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोटिएगा। IMF के प्रबंधन मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो लिखा भी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। भारत के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के, न कि भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम थे। तो उनको क्या है? IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, भारत की तरफ से बनाया गया है। पहले भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार थे। और अगला क्वेश्चन, फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान, देखिए बहुत अच्छा, फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन का ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आप देखिए शेवेलियर शशि थरूर साहब को किया गया है। यह कांग्रेस के सांसद हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी का चुनाव भी लड़ा था। ये सांसद कहां से हैं पूछ ले तो केरल से हैं और त्रिवेंद्रम से ये सांसद चुने गए हैं। और ये पहली बार भारत का कोई अपने दम पे समझे UNO का सचिव रह चुका है 5 साल तक। ये है शशि थरूर साहब। 31वां व्यास सम्मान, देखिए 31वां व्यास सम्मान पूछ ले तो देखिए कौन देता है? पहले आपको पता है कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। के फाउंडेशन किस नंबर का है? 31वां। और किसके लिए दिया गया? असगर वजाहत को दिया गया है तुलसीदास की महाबली जो नामक उपन्यास लिखा है तुलसीदास के ऊपर, उनके ये महाबली उपन्यास दिया गया है, ये तुलसीदास जी के ऊपर लिखा गया है। कौन लिखा है? डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 कहां पे आयोजन किया गया? अब देखिए राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 कहां पर आयोजित किया गया? देखिए विज्ञान फिल्म, ये कहां पे? राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव इसको क्यों कहते हैं कि जो विज्ञान से संबंधित जो मूवी बनी है वो वहां पे प्रदर्शित की जाएंगी। स्थान आयोजन पूछे कहां? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। मूवी किस प्रकार की दिखाई जाएंगी? जो विज्ञान से संबंधित है।
तो कहां पे किया गया है? भोपाल में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पे आयोजित किया गया? 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए हैं? आपको याद रखना चाहिए, ये है इंग्लैंड के बर्मिंघम नामक शहर पे किया गया है। बर्मिंघम कहां पे? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया है। अब कहां हुआ है? 22वें कॉमनवेल्थ गेम थे। भारत ने कितना जीता है? टोटल 61 जीता है। और गोल्ड कितना भारत जीतना है? देखो गोल्ड जीता है भारत 22, और टोटल अवार्ड 22 जीता है, 22 जीता है। टोटल अवार्ड टोटल है टोटल 61, 61 मेडल जीता है भारत ने। अब गोल्ड पूछ ले तो 22 गोल्ड जीता है भारत ने। अब कौन से स्थान? चौथे स्थान पे रहा। पहले स्थान पे पूछ ले, फर्स्ट स्थान किसका था? तो ऑस्ट्रेलिया का था बच्चों। ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान था, ऑस्ट्रेलिया का। अब कितने गोल्ड जीता ऑस्ट्रेलिया ने? 67 जीता था गोल्ड केवल। और टोटल मेडल देखिए, गोल्ड से और टोटल पूछे तो 178 मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया, पहले स्थान पर था। भारत टोटल मेडल जीता है 61 और गोल्ड भारत ने जीता है 22। चलिए बच्चों, भारत के वॉरेन बफेट और शेयर मार्केट के बुल किस इन्वेस्टर को कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब इनके घर गए थे, पहले से ही फेमस थे और ज्यादा फेमस हो गए, इसलिए वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। और इनको भारत का वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट का बुल के नाम से फेमस थे, राकेश झुनझुनवाला। अभी इनकी वर्तमान अभी फिलहाल इनकी डेथ हो गई, अभी बहुत नजदीक में अगस्त में इनका डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ अगस्त 2022 में किया गया है? इसका नाम है स्पार्क। देखिए बच्चों, ये है स्पार्क वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। देखिए स्पार्क का किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ किया गया है? आपसे पूछे, इसरो द्वारा किया गया है वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए फिगर के माध्यम से देखिए, स्पार्क द स्पेस टेक पार्क। थैंक यू बच्चों, ये पूरे मंथ का 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का पूरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बन रहे थे वो आपको डिटेल में वर्णन किया गया है। डिटेल में पूरा बताया गया है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते उनको भी डिटेल में बता दिया गया है। यदि बच्चों मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।